मैप के थ्रू मैं आपको भर के बताऊंगा कि कौन सा राज्य किस जगह पे आएगा, ठीक है। तो उसको हम दिखाएंगे। पहले आप मैप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इसी चीज को हम भर के दिखाते हैं। पहले एक बार हम साथ साथ भरेंगे, जिससे आप लेफ्ट साइड देख के समझ भी सकते हो, और उसके बाद हम देखेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये लद्दाख है। क्या है? ये लद्दाख है, ठीक है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये कब अलग किया गया था? 2019 में अलग किया गया था। 2019 में एक स्टेट को तोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये जो देख रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी जो है वो है शिमला, और यहाँ कहीं शिमला पड़ेगी, तो लिख देता हूं शिमला, ठीक है। आप थोड़ा सा रेजुलेशन बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि छोटे से मैप में मैं सारी चीजें बता रहा हूं, तो वो चीजें होंगी। और ट्रिक भी बताऊंगा, लास्ट मोमेंट तक देखिए, ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये रहा पंजाब। पंजाब, ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हरियाणा देखने को मिलेगी। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ देखने को मिलेगी। आप इधर मैप में भी लेफ्ट साइड में देख सकते हो। और ये रहा राजस्थान। राजस्थान देख रहे हो, राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। आप सभी जानते हैं, जयपुर है। और इधर है गुजरात, ठीक है। गुजरात है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये रहा महाराष्ट्र। ये रहा महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। देख पा रहे हैं स्पष्ट तरीके से। और ये रहा कर्नाटका। कर्नाटक है ये, और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो है हैदराबाद। अब आप कहेंगे हैदराबाद क्यों लिख रहा हूं? हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। अभी जो चल रही है अमरावती है। अमरावती नई राजधानी बनाई गई है, ठीक है। तो कई कई जगह पे आपको पुरानी राजधानी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पे केरल है। केरल की जो राजधानी है वो आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इन सब चीजों को मैं स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। और ये है यूपी। यूपी की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। कैसे क्या बना है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो ये वीडियो जो आपको 5-7 मिनट में मिल रहा है, इसको मैं आपको 2.5-3 घंटे में बताऊंगा। एक एक राज्य के बारे में डिटेल से बातें कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि उतना डिटेल से आप देखे हैं मेरे कई वीडियो, तो उसको देख लेंगे। यहाँ पे मैं बहुत छोटे से बता रहा हूँ। ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। और यहाँ पे है झारखंड। झारखंड, झारखंड की राजधानी जो है रायपुर है, ठीक है। रायपुर है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रांची, ठीक है। रांची। और ये रहा उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा नाम से जानते हैं। पहले उड़ीसा नाम से जानते थे, अब ओडिशा नाम से जानते हैं। इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर है, ठीक है। भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे बिहार, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है। और इतिहास में आपने पाटिलपुत्रा नाम से इसको जाना है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये पतला सा रीजन, ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है ये, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पहले कलकत्ता थी, अब कोलकाता हो गई है, ठीक है। कोलकाता। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। गंगटोक, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है असम। असम की राजधानी दिसपुर है, इधर साइड पड़ता है। और ये रहा मेघालय। सबसे ज्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है। और मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। क्या है यहाँ पे? शिलोंग, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, इधर साइड राइट साइड में लिख रहा हूं, बाकी आपको लेफ्ट साइड में बढ़िया सा मैप में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जानबूझ के साथ में मैप रखा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, ठीक है। और यहाँ पे है नागालैंड। नागालैंड का कोहिमा, ठीक है। ये कोहिमा इसकी राजधानी है। और यहाँ पे पड़ेगा मणिपुर। मणिपुर,
और इसकी राजधानी इम्फाल होगी। और यहाँ पे पड़ रहा है मिजोरम। देखिए यहाँ पे पड़ रहा है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगरतला है। ठीक है, तो आपने देखा कि सारे राज्य हो गए, सारे राज्य और राजधानियां हो गई, आप देख लिए। अब देखते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं लद्दाख और लेह तो देख ही लिया आपने। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली बन एक केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके अलावा पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हम एक बार आपको दिखाएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा पहला राज्य हमने देखा हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख रहा हूं। फिर रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से। और उस उधर पंजाब देखेंगे। आपको याद होगा इतिहास में आपने पंजाब पंजाब का विभाजन पढ़ा है, तो इसलिए पंजाब आपको याद हो जाएगा। और राजस्थान, राजस्थान आपको याद होना चाहिए, ये पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं। और आप जानते हैं दिल्ली में हरियाणवी रहते हैं, तो हरियाणा के कर सकते हो। और यहीं पे छोटा सा जो है दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश उत्तर में है। उत्तर में भारत के अगर ये सिर को हटा दिया जाए तो सबसे उत्तर में पड़ जाता है, तो उत्तर प्रदेश आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मध्य में है मध्य प्रदेश, तो आप मध्य प्रदेश इसको लिख सकते हो। यहाँ पे गुजरात, गुजरात जो है वो कटा फिटा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, तो उसको गुजरात आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे भी गांधी जी का जन्म स्थान है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है शिवाजी की रणभूमि थी। शिवाजी का जन्म और रणभूमि है, इसलिए आपको याद करना है। और मुंबई के कारण आप महाराष्ट्र को जानते हो। छोटा सा राज्य है गोवा। कई सारे गाने बनाए गए गोवा वाले बीच पे, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक। गोवा के गोवा गए और उसके बाद पापा ने आपको पकड़ लिया, तो पापा क्या पूछेंगे, आप जो बोलोगे झूठ तो वो थप्पड़ मार के पूछेंगे, कहेंगे कर्नाटक, तो आप कहोगे कर्नाटक हो गया। और इधर है केरल। केरल सबसे नीचे है, इसलिए इसको कोई टेक्निक नहीं है, ऐसे ही याद कर लीजिए। और इधर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो। इधर आंध्र प्रदेश है, किनारे का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश याद कर सकते हो। और उड़ीसा है, जगन्नाथपुरी के कारण भी आप उड़ीसा को याद कर सकते हो। इस तरह याद कर सकते हो। यहाँ पे तेलंगाना बनाया गया है कि कहते हैं ना आंध्र प्रदेश तेल लेने गया, तो तेल लेने गया तो तेलंगाना आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे झारखंड कर सकते हो, झाड़ फूक रहता है इसलिए यहाँ पे झारखंड हो गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा वन है इसलिए आप याद कर सकते हो बिहार। बिहार तो इतिहास के कारण ही याद करोगे, पटना है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल को इस तरह याद कर सकते हो कि भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में पूरब में है, नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरह भी याद कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्किम है, सबसे ऊपर है। सिक्का जो होता है उछालने के बाद सबसे ऊपर जाता है, सिक्किम याद कर लेना। और असम को याद ऐसे कर लेना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल होता है, यहाँ पे बांस का उत्पादन अधिक होता है। मेघालय आपको इसलिए याद कर देना कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, अरुणाचल। तो आप कहोगे कि पूरब में अरुणा रहती है, उसको कहोगे चल चल। तो यहाँ पे जब अरुणाचल ले जाओगे तो उसमें नाक काट लेगा आपको, तो नागालैंड आप याद कर सकते हो। उसके नीचे, नाक के नीचे क्या होगा, मणि। नाक के पास क्या होता है, मणि होता है, तो मणि याद कर लेना। उसके आगे होता है मिजोरम, मिजोरम ऐसे ही याद कर लेना। त्रिपुरा तीन तरफ किसी और देश से ढका है इसलिए त्रिपुरा याद कर सकते हो। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको टेक्निक बनाने की जरूरत नहीं, कोई कहावत कोई कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतना चीजें आपको बेसिक लेवल पे याद होना चाहिए। अब इन राज्यों में क्या क्या हुआ है इसकी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सभी राज्यों पर विशेष तौर पे मैंने एक एक राज्य के बारे में डिटेल से बातें की हुई हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।